हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इनहेंस आवर कम्युनिकेशन स्किल, और यू कैन से हाउ टू इनहेंस आवर अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश. सो लेट्स बिगिन. So let me complete the Dutch. So let's go. So as you see on screen, I write these 4 words LSRW. What is this basically? So this is basically how you are going to enhance your any kind of language, not only the English language but any language. This is a 4 basic rule to enhance understanding in any language. So I will start from the bottom, like W. W is for right. W is for right. W for right. Right means whatever language you want to enhance, you want to learn more, you have to write in that language. ठीक है. And R for READ, read. In order to enhance that language more, you have to read something in that language. यानी कि आपको कुछ लिखना है उसी लैंग्वेज में और कुछ पढ़ना है उसी लैंग्वेज में. और S इच फोर हो गया SPEAK, स्पीक, यानी कि उसी लैंग्वेज में आपको बोलने का कोशिश करना है. जैसे भी आपको बोलने आता है शुरुआत में, टूटा फूटा जो भी है वैसा कोशिश करना है. एंड L इज फॉर लिसन, LISTEN, लिसन. और उसी लैंग्वेज में कुछ सुनना भी है. जैसे ज़्यादातर हम लोग यही गड़बड़ी करते हैं कि नीचे जो 2 पोर्शन है, यानी कि जो रीड है और ये जो राइट है, ये दोनों हम लोग करते हैं अपने लाइफ टाइम में. कोई भी लैंग्वेज को लोग करके, इंग्लिश को भी लेकर के ऐसा ही करते होंगे. हमको पता है कि आप लोग ज़्यादातर यही करते होंगे कि 2 चीज़ आपका रेगुलर फॉर्म में चल रहा होगा. लेकिन आज तक क्यों नहीं हम लोग फ्लुएंट हो पाए, क्यों नहीं हमारा अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक पहुँच पाया जैसे कि बाकी सारे बच्चों का होता है. तो रीज़न बिहाइंड दिस that we don't follow this top 2 rule, and that is to speak and to listen. So if you really want to enhance your communication skill or your understanding in English, you should do speak. If you hesitate to speak in front of someone, try to speak in front of mirror. बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अपना कम्युनिकेशन स्किल ठीक करने के लिए वो मिरर के सामने बोला करते हैं. और जब मिरर के सामने बोलते हैं, टूटा फूटा कोई सुनता तो है नहीं, लेकिन वैसे ही टूटा फूटा बोलते बोलते धीरे धीरे उनका ठीक होने लगता है. तो कैसे भी बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर, छोड़ना नहीं है. ये नहीं कि खाली राइटिंग कर रहे हैं और रीडिंग कर रहे हैं और स्पीक कर ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे, तो फिर वो जहाँ था वहीं रह जाएगा, अटका हुआ. और ऊपर जो ये एल से लिसन है, ये तो और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सुनने से क्या होगा कि आपको उस लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग असल में इम्प्रूव होगा. जैसे कि एक नॉर्मल सा कहानी आप समझिए इस तरह से कि इंडिया में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको बचपन में हिंदी का कोई बुक या कोई लिटरेचर वगैरह पढ़ाया नहीं जाता है. वो बस अपने आसपास के वातावरण से सुन करके और उसके बाद वो हिंदी बोलना सीख जाता है without any books, you can say. And similarly goes for the foreign countries. यानी कि फॉरेन कंट्री में भी इसी तरह से कुछ कहानी कि वहाँ के बच्चे क्या होता है, इंग्लिश वाले माहौल में पैदा होते हैं, तो वहाँ का माहौल से वो सुनते सुनते बिना कोई बुक की मदद से इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं. यानी कि ये जो सुन करके और उसके बाद बोलने का प्रक्रिया है ना, ये बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि ये हम लोग के पास बचपन से होता है. हम लोग जब बचपन से पैदा होते हैं तो हम लोग को ऐसा होता है कि हम लोग आसपास से चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसको बोलना चालू कर देते हैं. और ये बहुत पावरफुल है क्योंकि हम लोग के पास ये बचपन से दिया गया है गॉड्स के द्वारा. ठीक है, तो इसलिए इसको यूज करना है. यानी कि सुनना तो जरूरी है इंग्लिश में कुछ ना कुछ, चाहे आपका मूड हो सुनने का या ना सुनने का. यानी कि ऐसा बहाना नहीं बनाना है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम नहीं सुनेंगे. अगर ऐसा करोगे तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे. सीखने के लिए बहाना टालना पड़ेगा. बहाना को टालो तभी कुछ सीख पाओगे, और नहीं तो फिर जहाँ थे वहीं रह जाना. ठीक है, तो 4 रूल्स मैंने बता दिया है. अब फायदा उसी को होगा जो फॉलो करेगा. अब फॉलो ही नहीं करोगे तो फायदा क्या. इसलिए 4 रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके सीख पाओगे. ओके, बाय.